नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि सिंह राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे भूमिपुत्र मंगल के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, सेनापति मंगल 23 अप्रैल 2024 की प्रातः 8:20 पर अपनी वर्तमान शत्रु राशि कुंभ राशि को छोड़कर अपने परम मित्र देवगुरु बृहस्पति की साधारण जलीय राशि मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां कि वो 1 जून 2024 की शाम तक रहेंगे। उसके पश्चात अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि भूमिपुत्र मंगल बृहस्पति की जलीय राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको प्रभावित करेंगे। सेनापति मंगल का यह राशि परिवर्तन आपके लिए कितना फायदेमंद साबित होगा, किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर लाभ की प्राप्ति होगी, कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, आपकी लव लाइफ, वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से भूमिपुत्र मंगल के इस राशि परिवर्तन को आपके लिए कितना प्रॉफिटेबल कहा जा सकता है, सभी बातें आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस के अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के अंदर आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, कौन है मंगल? हिम्मत, शक्ति, पराक्रम, उत्साह, हथियार, वाद विवाद, क्रोध, अहंकार है मंगल। अपने इन्हीं कारकत्वों के कारण हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं भूमिपुत्र। कुंडली में मंगल का बलवान होना जातक को साहसी बना देता है। ऐसा जातक किसी से दबने वाला नहीं, डरने वाला नहीं होता, सदैव मेहनत में विश्वास रखता है। तो वहीं मंगल जब कुंडली में कमज़ोर हो जाते हैं तो ऐसा जातक दब्बू प्रवृत्ति का हो जाता है। किसी भी कार्य को लेकर, खास करके जोखिम भरे कार्यों को करने से वह भागने लगता है, बचने लगता है। इसलिए मंगल का बलवान होना बेहद आवश्यक माना जाता है जीवन में विशेष सफलता और ऊंचाई प्राप्त करने के लिए। अब देखा जाए तो मंगल का जो गोचर होता है वह ज़्यादा दिनों के लिए नहीं होता, लगभग 45 दिनों के लिए होता है एक राशि में। लेकिन दोस्तों, जब भी मंगल की गोचर की चर्चा होती है तो सदैव मैं मंगल की चर्चा बृहद रूप से करता हूँ। जी हाँ, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। तो जो पुरुषार्थी हैं, जो मेहनत में विश्वास रखते हैं, उनके लिए मंगल का गोचर बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। और इस बार का गोचर तो अपने आप में ही बेहद खास है। यहाँ पर भूमिपुत्र मंगल गुरु की राशि में गोचर करते हुए बहुत बड़ा उलटफेर करने वाले हैं, क्योंकि पहले तो देवगुरु बृहस्पति के साथ मंगल आपस में परिवर्तन योग बनाएंगे और राहु के साथ अंगारक योग का निर्माण करेंगे। फलतः यह समय आपके लिए कुछ ऐसा होगा जहां पर धोखा भी है और इसी धोखे के बीच चमत्कार भी है, क्योंकि गुरु मंगल चमत्कार दिखाएंगे तो वहीं मंगल और राहु कुछ न कुछ कन्फ्यूजन की स्थिति क्रिएट करेंगे। हालांकि यह जो समय होगा कुछ लोगों के लिए ऐसी घटनाएं घटित कराने वाला है कि जो सोच रहे हैं कि बहुत आसान है उनके लिए कठिन होगा, और जिन्हें लग रहा है कि बहुत कठिन है उनके लिए सब आसान होता चला जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो बहुत ही बड़ा उलटफेर का इशारा यह परिवर्तन कर रहा है। कुछ मामलों में यह परिवर्तन आपके लिए वरदान की तरह कार्य करेगी। जी हाँ, अब देखा जाए तो सिंह राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर आपकी राशि से अष्टम भाव में हुआ है और अष्टम भाव को अच्छा नहीं माना जाता, यह बात तो आप अच्छे से जानते हैं। तो ऐसे में इस गोचर को आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ परिणाम प्रदायक नहीं कहा जा सकता। हालांकि कुछ मामलों में आपको ज़बरदस्त परिणाम की प्राप्ति होगी, लेकिन फिर भी थोड़ी सावधानी आवश्यक है, क्योंकि अष्टम भाव में गोचर करते हुए मंगल आपकी परेशानी को बढ़ाने का कार्य करेंगे। यह परेशानी आपको अपने कार्य क्षेत्र में देखने को मिलेगी। स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ने वाली है। जिन लोगों को पहले से ही रक्त से संबंधित समस्या है, रक्त विकार है, उन लोगों को इस समय विशेष रूप से अपने खान पान का ध्यान रखना है।
अगर अभी आने वाले 10 से लेकर के 50 दिनों के बीच में कोई ऑपरेशन इत्यादि कराना है तो थोड़ा विशेष ध्यान आपको रखना है। पारिवारिक जीवन में कुछ न कुछ परेशानी उत्पन्न होगी। माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी उनके स्वास्थ्य को लेकर के चिंता परेशान कर सकती है। कोई नया कार्य शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो बिना सोचे समझे आपको उस कार्य की शुरुआत नहीं करनी है। जी हाँ, खास करके इस समय अगर आप किसी कार्य की शुरुआत करने से पहले अपने माता पिता की सलाह लेते हैं, उनसे राय मशवरा करते हैं तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि मंगल के लिए विद्यार्थियों के लिए मंगल का यह जो गोचर होगा वह किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। खास करके रिसर्च फील्ड के विद्यार्थियों के लिए और मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए विशेष सफलता प्रदायक साबित होगा। हालांकि उन लोगों को भी अपने स्वास्थ्य का, अपने खान पान का ध्यान रखना होगा। जितना ज़्यादा आप योगाभ्यास का सहारा लेंगे उतना ही ज़्यादा आपको राहत मिलेगी। जल्दबाजी से आपको बचना है, जल्दबाजी से आपको नुकसान हो सकता है, यह बात आपको अपने दिमाग पर बिठा लेना है। अब देखिए, मंगल आपके लिए सर्वाधिक कारक ग्रह होते हैं। क्योंकि यह आपके भाग्य और आपके सुख भाव के स्वामी बनते हैं। लेकिन अष्टम भाव में चतुर्थ और नवम पति का गोचर करना श्रेष्ठ नहीं होता। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि आपको लाभ नहीं मिलेगा। जी हाँ, इस गोचर काल के दरमियान आप कुछ ऐसे चमत्कार कर सकते हैं जिसके बारे में कोई और कल्पना भी नहीं कर सकता, यानी कि आप कुछ बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप एक सिंह राशि के हैं तो मंगल और राहु का एक साथ आना आपको आकस्मिक रूप से लाभ प्रदायक साबित होगा इस गोचर काल के दरमियान। वैसे तो आपके गुप्त शत्रु बढ़ेंगे, लेकिन याद रखना बाल बाका नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर एक और बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। देखिए, अभी देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव से चल रहे हैं तो नो डाउट गुरु का विशेष रूप से आपको सहयोग मिल रहा है, परंतु स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना होगा। स्वास्थ्य को लेकर के चिंता होगी, पिता के स्वास्थ्य को लेकर के भी चिंता सताने वाली है। अगर आपके पिता का कोई ऑपरेशन होना है या फिर पहले से कोई समस्या है तो उनके स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए। जी हाँ, जैसा कि आपको मालूम है मंगल के पास 3 दृष्टियां हैं। जहां होते हैं वहां से चतुर्थ, सप्तम और अष्टम को देखते हैं। अब देखिए, मंगल और राहु एक साथ होंगे तो यहाँ पर जहाँ पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी वहाँ पर राहु की भी सम्मिलित दृष्टि पड़ेगी, और जहाँ पर राहु की दृष्टि पड़ेगी वहाँ पर मंगल की सम्मिलित दृष्टि पड़ेगी। तो ऐसे में यहाँ पर आपके लाभ स्थान को दृष्टिगोचर करेंगे मंगल अपनी चतुर्थ दृष्टि से। राहु की सीधी दृष्टि तो नहीं होगी लेकिन सम्मिलित दृष्टि होगी, अतः आकस्मिक रूप से आपको धन प्रदान करेंगे। जी हाँ, धन लाभ की ज़बरदस्त स्थिति बन रही है, क्योंकि दूसरे भाव में कन्या राशि जो राहु की खुद की राशि होती है और मंगल तो अपने शत्रु के घर में बलवान होते ही हैं। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि यह जो समय होगा आपके लिए बड़ा ही श्रेष्ठ साबित होगा। हालांकि आपको अपनी वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखना होगा। आपकी वाणी में कड़वाहट उत्पन्न हो सकती है, शत्रु आपके खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन उससे कोई परेशानी वाली बात नहीं है। पहले भी बताया जा चुका है, विरोधी आपके पीछे भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी करें। हालांकि आपको अपनी वाणी पर ध्यान देना है। देखिए, यहाँ पर वाणी पर ध्यान देने का मतलब क्या है कि जहाँ पर आपके रिश्ते हैं, जहाँ पर प्रेम की आवश्यकता है, अगर आप वहाँ पर कड़वी वाणी का प्रयोग करते हैं तो इससे प्रॉब्लम होगी। हालांकि आपके शत्रु आपकी वाणी से ही पस्त होने वाले हैं, इसलिए शत्रु आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। यह समय आपके पुरुषार्थ, आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा। हालांकि इस समय थोड़ा ज़्यादा ही आपको मेहनत करने की आवश्यकता है, लेकिन आकस्मिक रूप से लाभ और धन की स्थिति ज़बरदस्त दिखाई दे रही है। गौर कीजिए, अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है लेकिन अन्य चीज़ आपके पास है तो उसका क्या मतलब, क्योंकि पहले स्वास्थ्य ठीक होना आवश्यक है बाकी अन्य चीज़ों को भोग करने के लिए। इसलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए। बाकी हनुमान जी की शरण में बने रहिए, उनकी आराधना कीजिए। विशेष रूप से मंगलवार के दिन उनके मंदिर में जाइए, उनका दर्शन कीजिए। हनुमान चालीसा का, सुंदरकांड का, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। काफ़ी हद तक आपको समस्याओं से छुटकारा मिलेगा और आपको इस गोचर का बेहतर परिणाम प्राप्त होगा। जी हाँ, तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।